हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एसबीआई क्लर्क रिक्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ग्रेजुएट हैं यानी ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। एसबीआई क्लर्क रिक्वायरमेंट 2025 जारी कर दिया गया है। आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जाने इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, पे स्केल कितना रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या है इसका अप्लाई डेट, कब से स्टार्ट हुआ, लास्ट डेट कब से है, सारी जानकारी के साथ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे ही ब्राउजर ओपन करेंगे हमें सरकारी रिजल्ट सर्च करना है। जैसे कि आप देख पाए हम सरकारी रिजल्ट सर्च कर रखा है। सरकारी रिजल्ट सर्च करने के बाद दोस्तों हमें सरकारी रिजल्ट 2025 पे टिक करना है। जैसे हम इस पे टिक करेंगे मेरे सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जॉब सेक्शन वाले में फर्स्ट नंबर पे एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क का एक वैकेंसी जारी किया गया है। इसमें दोस्तों मैं टिक करेंगे, जैसे इस पे हम टिक करेंगे मेरे सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं एसबीआई क्लर्क रिक्वायरमेंट 2025 यानी एसबीआई क्लर्क का 2025 का वैकेंसी जो है जारी कर दिया गया है। आइए जब हम दोस्तों नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हम क्या देखते हैं जो इसमें 5180 पोस्टों पे जो है एसबीआई क्लर्क का वैकेंसी को जारी किया गया है, यानी कि इसका टोटल पोस्टों की संख्या जब 5180 पोस्ट है। यदि दोस्तों इसके अप्लाई फॉर्म की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दोस्तों का 6 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो चुका है। और यदि लास्ट डेट की बात करें तो 26 अगस्त 2025 तक इसका लास्ट डेट है। यानी दोस्तों चुकना नहीं है, भूलना नहीं है, ध्यान से 26 अगस्त 2025 इसका लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई का। दोस्तों पेमेंट की बात करें तो पेमेंट भी 26 अगस्त 2025 तक रखा गया है। आइए दोस्तों ये नीचे आते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर टेंटेटिव यानी कि सितंबर 2025 में इसका प्रीलिम्स एग्जाम का एक कहा जाए तो एक उम्मीद के साथ बताया जा रहा है कि फाइनल ऐसा नहीं है। मेंस एग्जाम भी नवंबर 2025 में बताया जा रहा है। यदि दोस्तों नीचे आते हैं एप्लीकेशन फी की बात करें तो यदि आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 750 रुपया फीस पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि आप एससी एसटी से आते हैं तो आपके लिए कोई फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। यदि दोस्तों इसके पेमेंट मोड की बात करें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के मोड से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। यदि दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है एज लिमिट एज ऑन 1/4/2025 यानी कि 1 अप्रैल 2025 तक आपका जो एज कैलकुलेटर एज लिमिट होने चाहिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे दोस्तों बांटा गया है। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपका मिनिमम एज जो है दोस्तों 20 ईयर्स यानी 20 ईयर्स रखा गया और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स रखा गया। यदि आप ओबीसी की कैंडिडेट है तो आपका मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज 31 ईयर्स रखा गया। और यदि आप एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपका मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज 33 ईयर्स रखा गया है। आइए दोस्तों यदि नीचे आते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी दोस्तों रखा गया यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों 5180 पोस्टों पर इसकी वैकेंसी को जारी किया गया। अब दोस्तों देखिए एक नोट में एक बहुत अच्छा चीज दे रखा है, दोज हु आर इन द फाइनल ईयर, those who are in the final year semester of their graduation may also apply provisionally subject to the condition that if provisionally selected they will have to produce proof of having passed the graduation exam on before or 31/12/2025 यानी कि वैसे कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में है या फिर सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर में वो भी इस फॉर्म को दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों यदि आपके सामने एक ऑप्शन ओपन हो रहा है जहां पे कि ये बताया जा रहा है एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन 2025 स्टेट वाइज डिटेल्स वैकेंसी डिटेल्स, यानी कौन से राज्य में कितनी वैकेंसी जारी किया गया, किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है, कोई कैटेगरी वाइज है, कोई एससी एसटी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, सारे कैटेगरी वाइज दोस्तों यहाँ पे मेंशन है। हर राज्य का हर स्टेट का अलग अलग मेंशन किया गया। इसके लिए दोस्तों आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके इन सारी लिस्टों को देखना है। यदि दोस्तों हम नीचे आते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे ये बताया जाए एसबीआई क्लर्क रिक्वायरमेंट 2025 यानी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स टोटल पोस्ट 5180 यानी 5180 पदों पर बहाली की जा रही है। यदि दोस्तों आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 2255 यानी कि जी हाँ दोस्तों 2255 पदों की बहाली निकाली गई है। ईडब्ल्यूएस से यदि आप फिलअप करते हैं, ईडब्ल्यूएस से कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 508 पदों पर बहाली निकाली गई है। यदि आप ओबीसी से कैंडिडेट हैं तो 1179 पदों पर बहाली निकाली। एसटी से आप आते हैं तो 788 और यदि एसटी से आते हैं तो 450 पदों पे बहाली निकाली गई है। यानी कहने का मतलब टोटल मिलाकर 5180 पदों पे बहाली निकाली गई है। अब दोस्तों यदि हम इसकी एग्जाम पैटर्न की बात करें, क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो आपको बता दिया जाए एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दो पार्ट में लिया जाता है, पहला प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा मेन एग्जाम। यदि दोस्तों इसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क और टाइम पीरियड की बात करें तो आपको बता दे दोस्तों इसमें प्रीलिम्स में आपका 3 पार्ट में एग्जाम हुआ, जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकली एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। यदि इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 30 रहेगा और नंबर ऑफ मार्क्स भी 30 रहेगा, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। और ड्यूरेशन की बात करें तो 20 मिनट का आपका टाइम रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें हम तो 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि 35 नंबर का आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो 35 होंगे और टाइम की बात करें तो 20 मिनट्स। यदि रीजनिंग एबिलिटी की बात दोस्तों हम करें तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होंगे,
नंबर ऑफ मार्क्स यदि बात करें 35 होंगे और ड्यूरेशन की बात करें तो 20 मिनट्स, यानी कि कहा जाए यदि प्रीलिम्स की एग्जाम की बात करें दोस्तों तो 1 घंटे का आपका एग्जाम होगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन भी रहेंगे, यानी कहा जाए तो 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। यदि दोस्तों मेन एग्जाम की बात करें हम, तो मेन एग्जाम में दोस्तों आपसे 4 पार्ट में एग्जाम लिया जाता है, जैसा कि जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस का एग्जाम फर्स्ट पेपर होगा, सेकंड आपका जनरल इंग्लिश होगा, थर्ड नंबर पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा और फोर्थ नंबर पर दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा। यदि दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो फाइनेंशियल अवेयरनेस में यदि आप आइएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे आपके और नंबर ऑफ मार्क्स 50 होंगे, यानी कि 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन, 35 मिनट्स आपका ड्यूरेशन होगा, टाइम पीरियड होगा। यदि जनरल इंग्लिश की बात करें तो 14 नंबर का क्वेश्चन आपका होगा, 40 क्वेश्चन होंगे और 35 मिनट्स आपके पास टाइम ड्यूरेशन होगा। यदि दोस्तों कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सामने 50 होंगे, नंबर ऑफ मार्क्स 50 होंगे और यदि टाइम पीरियड की बात करें तो 45 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा। रीजनिंग एबिलिटी पे यदि हम आते हैं और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 550 होंगे, नंबर ऑफ मार्क्स आपके 60 होंगे। टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात किया जाए तो 45 मिनट्स आपका टाइम होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 190 मार्क्स का क्वेश्चन, सर ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 होंगे और नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो 200 नंबर का एग्जाम होगा, यानी कि दोस्तों आपका प्रीलिम्स एग्जाम 100 मार्क्स के होंगे और यदि मेंस एग्जाम की बात करें तो 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चन सॉरी एग्जाम होंगे। टाइम पीरियड की बात करें तो दोस्तों तो 1 घंटे की आपकी प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम की बात करें तो 2 घंटे 40 मिनट आपका मेंस एग्जाम का टाइमिंग होता है। यदि दोस्तों सिलेक्शन स्टेज की यदि हम बात करते हैं तो आपके सामने दोस्तों दे रखा है प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम, टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड एप्टीट्यूड लोकल लैंग्वेज और साथ में मेरिट, यानी 4 पार्ट्स में, यानी 4 पार्ट स्टेप आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन स्टेज सिलेक्शन में आप जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये बताया जा रहा है आप इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। इन सारी चीजों के लिए दोस्तों आपको फॉर्म अप्लाई पर जाके आपको देखना है। ये आइए दोस्तों थोड़ी देर के लिए हम लोग ये देखें इसका पे स्केल कितना होगा, कितने भागों में इसको बांटा गया। तो आइए दोस्तों इसके लिए थोड़े से हमें इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाने हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों मेरे सामने फेज 1 में आपका एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम लिया जाएगा, फेज 2 में मेंस एग्जाम लिया जाएगा। यदि दोस्तों इसकी हम यदि पे स्केल की बात करें दोस्तों तो पे स्केल दोस्तों इसको 24,050 रुपए से 13,040 यानी कि 328,070, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपके दोस्तों पे स्केल का सारा डाटा आपके सामने मेंशन किया गया है। आइए दोस्तों यदि मेरे वीडियो से कुछ अच्छा जानकारी मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो तो जरूर प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, अलग जानकारी के साथ, नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।